पद्मावती खनी नंबर 5 इंक्लाइन में आपका स्वागत है। सिंगरेनी ने वर्ष 1870 से आज तक की अपनी लंबी यात्रा जारी रखी है। भगवान राम के भक्तों ने भद्राचलम मंदिर जाने के रास्ते में अकस्मात से ही कोयले की खोज की। उस समय के प्रख्यात भूवैज्ञानिक डॉक्टर विलियम किंग ने गोदावरी नदी के तट पर कोयले के विशाल भंडार की खोज की है। हैदराबाद डेक्कन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कोयला उत्पादन पहली बार वर्ष 1889 में खम्मम जिले के येलेंदु में शुरू किया गया था। उसके बाद 23 दिसंबर 1920 को इसका नाम बदलकर सिंगरेनी कोलरी कंपनी लिमिटेड कर दिया गया। उन दिनों के निज़ाम भारत सरकार में शामिल होने के बाद बिना किसी मशीन के बस टोकरी और चम्मच की सहायता से कोयला उत्पादन करते हुए कदम दर कदम उन्नत तकनीकी विचारों के साथ आगे बढ़ रहे थे। सिंगरेनी ने वर्तमान में 70 मिलियन टन कोयले के उत्पादन के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। कई लाखों साल पहले जंगल में पेड़ विभिन्न भौगोलिक परिवर्तन के कारण धरती की परतों में ढके रहने के कारण ही वह कोयला बन जाता है। और इस कोयले को हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला पीट, दूसरा लिग्नाइट, तीसरा बिटुमिनस और चौथा एंथ्रासाइट। तेलंगाना राज्य में गोदावरी नदी के बहने वाले किनारे लगभग 350 किलोमीटर दूरी तक 6 जिलों में फैले हुए हैं। कोमरम भीम आसिफाबाद, मंचेरियाल, पेद्दापल्ली, जयशंकर भोपालपल्ली, भद्रादरी कोथगुडम, खम्मम, इन 6 जिलों में सिंगरेनी स्थित है। सिंगरेनी को तकनीकी उपकरणों और मशीनरी की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करने वाला भारत का पहला कोयला उत्पादक होने का श्रेय दिया जाता है। 1948 में मशीन माइनिंग, 1951 में इलेक्ट्रिक कोल ड्रिल मशीन, 1953 में इलेक्ट्रिक कैप लैम्प, 1954 में फ्लेम प्रूफ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, 2007 में 3D लेजर स्कैनर, 2008 में ERP सैप और डीजल ऑपरेटेड अंडरग्राउंड मशीनरी, 2009-10 में लाइट वेट कैप लैम्प, 2012 में एयर कंडीशनिंग इन अंडरग्राउंड माइन। सिंगरेनी की इस सफल यात्रा में कुछ माइलस्टोन हैं, जैसे कि 1948 को मशीन माइनिंग, जॉय लोडर और शटल कार, 1975 ओपन कास्ट माइनिंग, 1979 साइड डिस्चार्ज लोडर, 1981 LSD, 1983 लॉन्ग वॉल माइनिंग, 1986 वॉकिंग ड्रैग लाइन, 1989 फ्रेंच ब्लास्टिंग गैलरी मेथड, 1994 इनपिट क्रशिंग एंड कन्वेइंग, 2002 में सैलरी पेमेंट सभी एम्प्लॉय को बैंक के द्वारा और सरफेस माइनर, 2006 में कंटिन्यूस माइनर, 2008 में ERP सैप, 2014 हाई कैपेसिटी लॉन्ग वॉल, 2016 2 यूनिट 600 मेगावाट का सिंगरेनी थर्मल पावर प्लांट। उसी तरह वर्ष 2020 में सोलार पावर प्लांट की स्थापना से सिंगरेनी को एक और बढ़ावा मिला है। पद्मावती खनी नंबर 5 इंक्लाइन की शुरुआत 1952 में हुई, जिसका विस्तार 916.48 हेक्टेयर तक है, जिसमें 3 सीम और 5 ओपनिंग हैं। PV के 5 इंक्लाइन 70 साल से माता देवी दुर्गा की कृपा से देश की उन्नति में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रहा है और सबकी सुरक्षा के लिए हर साल माता देवी दुर्गा की पूजा अर्चना बड़ी ही धूमधाम से की जाती है। ये मैनवे है जिसमें इन और आउट मास्टर FRS द्वारा सैप में बुक किया जाता है। ये केज है जिसमें एम्प्लॉय काम करने के लिए सरफेस से अंडरग्राउंड जाते हैं और इस केज को वाइंडिंग इंजन ऑपरेटर अपने केबिन से ऑपरेट करते हैं। यहाँ बहुत ही खूबसूरत इको पार्क बनाया गया है, जिसमें सेफ्टी मीटिंग, रिटायरमेंट फंक्शन एंड माइन रिलेटेड कल्चरल एक्टिविटी ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये मैन मैकेनिकल वेंटिलेटर है जिसकी कैपेसिटी 3 लाख क्यूबिक फीट पर मिनट है, जिससे अंडरग्राउंड में वेंटिलेशन प्रदान किया जाता है।
कोयला उत्पादन दो विधि द्वारा किया जाता है, पहला अंडरग्राउंड, दूसरा ओपन कास्ट। अब मैं आपको अंडरग्राउंड माइंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें कर्मचारी शाफ्ट में केज के माध्यम से खदान में जाते हैं और वहां से चेयर लिफ्ट सिस्टम के माध्यम से कार्यस्थल तक जाते हैं। जब खदान शुरू की गई थी तो कोयले का उत्पादन करने के लिए कन्वेंशनल माइनिंग पद्धति अपनाई गई थी। जिसे तब एक ड्रिल मशीन से ड्रिल किया जाता था और उसमें एक्सप्लोसिव भरी जाती थी और ब्लास्ट किया जाता था। और उस ब्लास्टेड कोयले को टोकरी और चम्मच की सहायता से टब में भरा जाता था। मशीनीकरण शुरू होने के बाद ब्लास्टिंग गैलरी विधि में जंबो ड्रिल नामक मशीन की मदद से ब्लास्टिंग बड़ी मात्रा में एक्सप्लोसिव भरकर किया जाता है। और फिर ब्लास्टेड कोल को एलएसडी की मदद से कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से खदान से कोयले को बाहर भेजा जाता है। फुल्ली मैकेनाइजेशन आने के बाद बिना ब्लास्टिंग के लॉन्ग वॉल तकनीक द्वारा कोयले का उत्पादन किया जाता है, जिसमें सीयरर नामक कटिंग यंत्र कोयले को काटता है। इस प्रक्रिया में पावर रूफ सपोर्टिंग सिस्टम की मदद से रूफ फॉल को नियंत्रित किया जाता है और इस कटिंग कोयले को चेन कन्वेयर की मदद से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। एक और तरीका जो पूर्ण पैमाने पर स्वचालन में सफल रहा है वह है कंटिन्यूअस माइनर तकनीक। इसमें कंटिन्यूअस माइनर सीधे मशीन से कोयले को काटती है, जबकि कोयले को ट्रक पर लोड किया जाता है जिसे शटल कार कहते हैं, जो मशीन में लगे एक कन्वेयर द्वारा उसके पीछे खड़ी होती है। ट्रक लोड होने के बाद शटल कार ऑपरेटर बेल्ट को कन्वेयर से जुड़े फीडर में लोड किया जाता है। इसी तरह रूफ सपोर्टिंग के लिए बोल्टर मशीन से रूफ बोल्टिंग की जाती है। कन्वेयर बेल्ट पर कोयले को भूमिगत से सतह तक ले जाया जाता है और इस कोयले को स्क्रीनिंग विधि द्वारा राउंड कोल और स्लैग कोल बंकर में भरकर लारी में भरा जाता है और डिस्पैच किया जाता है। यह हमारा हॉलेज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जिससे अंडरग्राउंड में मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन फेस तक किया जाता है। दूसरा मेथड ओपन कास्ट माइनिंग। इसमें सॉवेल डंपर, ड्रैग लाइन, सरफेस माइनर, इनपिट क्रशिंग एंड कन्वेइंग, डोजर, वाटर स्प्रिंकलर, रोड ग्रेडर, रोप सॉवेल विद डंपर, ड्रिल मशीन आदि मशीनरी का उपयोग किया जाता है। ओपन कास्ट माइनिंग में ड्रिल मशीन की मदद से ड्रिलिंग की जाती है और उसमें एक्सप्लोसिव भरकर ब्लास्टिंग किया जाता है। फिर शावल और डंपर की मदद से ओवरबर्डन या कोयले को इनपिट क्रशिंग में डाला जाता है, जिससे बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़े में बनाया जाता है और बेल्ट कन्वेयर की सहायता से उसे सरफेस पे भेजा जाता है। हाईवॉल माइनिंग के द्वारा भी कोयले का उत्पादन किया जाता है। धूल से अपने स्वास्थ्य के नुकसान को बचाने के लिए हॉल रोड में पानी का छिड़काव वाटर स्प्रिंकलर के द्वारा किया जाता है। ओपन कास्ट विधि से बने ओवरबर्डन डंप पर पहले से अलग की गई उपजाऊ मिट्टी डालकर बुआई की जाती है। इस तरह पर्यावरण को नुकसान होने से बचाया जाता है। इसी तरह पानी को शुद्ध किया जाता है और विभिन्न उद्देश्यों के लिए पुनः उपयोग किया जाता है। ओवरबर्डन पर पलने वाली बकरियां पारिस्थितिक संतुलन बनाते हुए अन्य प्रजातियों के लिए भी आवास बन जाती हैं। कंपनी पानी के बोरहोल की ड्रिलिंग, खदानों के आसपास के क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविर लगाने, महिलाओं को रोजगार सिखाने
और बच्चों को शिक्षित करने के लिए सामाजिक रूप से जिम्मेदार है। इसी तरह बेरोजगार युवाओं को ड्राइविंग का पाठ पढ़ाया जा रहा है और उन्हें पुलिस और सेना की नौकरियों में पदोन्नत किया जा रहा है। जब हम ट्रैवलिंग रोड में चलते हैं और इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं तो उसमें बरतने वाली सावधानियां निम्नलिखित हैं। हमें स्लिपरी एरिया में बहुत ही सावधानीपूर्वक चलना चाहिए। कोई भी रनिंग बेल्ट्स या मूविंग पार्ट्स को टच नहीं करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति फेंसिंग, बैरियर और गेट को रिमूव और उसको पास नहीं करना चाहिए बिना किसी परमिशन के। कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रिकल स्विचेस और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को टच नहीं करना चाहिए। केज से अंडरग्राउंड जाते समय केज में प्रोवाइडेड किया हुआ हैंडल को पकड़ के जाना चाहिए। मेन राइडिंग चेयर कार और चेयर लिफ्ट से जाते समय रनिंग के टाइम पे चढ़ना और उतरना नहीं चाहिए। कोई व्यक्ति जो माइंस विजिट करना चाहता है उन्हें माइन मैनेजर का परमिशन लेकर विजिटर्स बॉन्ड बुक में अपना नाम और सिग्नेचर एंट्री करना चाहिए। अंडरग्राउंड जाने से पहले शूज, हेलमेट, कैप लैम्प आदि पहन के जाना चाहिए। सिंगरेनी कोल कंपनी लिमिटेड का एक ही ध्येय है, एक परिवार, एक उद्देश्य, एक लक्ष्य। जय सिंगरेनी, जय जय सिंगरेनी।